डॉक्टर 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 साहब साड़ी तो सुनो बड़ा वड्डा मसला हो गया की कर रहे हो छड्डो इनू साड़ी सुनो बहुत वड्डा मसला खड़ा हो गया। हाँ जी दसो जी दसो तुसां दसो पहले। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਪੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। बेसिकली तुसां बड़े सही टाइम ते आए जे। मैं भी देखो अज गुरदियां दा ही देने इसे दे बारे नहीं है इसे दे बारे च होने तुसां परेशान ना हो आराम सुकून नाल बैठो फड़ो तुसां ही रख लो ठीक है तो मैनूं आराम सुकून नाल गल समझाओ तुसां बैठ के। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦਾ ਸਕੂਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕੂਨ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲਈ ਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁੱਪੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੇਲ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁਜਲੀ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਸ਼ ਹੀ ਖਾਰਸ਼ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੱਲੇ। देखो जी मैं अगर उर्दू समझ आती ना तुहानूं आती बस ठीक है तो उर्दू समझाने हैं। जब आप लोग देसी हकीमों के पास जाते हैं ना तो यही से मसले होते हैं। जो सेल्फ मेडिकेशन होती है इट्स एक्चुअली सुसाइडल मेडिकेशन। लोग जब खुद से अपने वालों जो मेडिसिन लैन शुरू कर देंगे ने मैडिकल स्टोरों तो आम लोगों तो हकीमां को देसी हकीमां जिस तरह तुसां दस्सिया देसी हकीम तुसां दवाई ली ठीक है पुप्पी नूं मसला है ना। हाँ जी पुप्पी नूं हुण तां मैनूं भी लगन दिया। देखो जो तुसां सैल्फ मैडिकेशन स्टार्ट करते जे खुद अपनी बेजा अद्वियात लैनियां शुरू करते जे असल मसले ही उत्थों शुरू होंदे ने। सारे मसले जड़ मेन ये होई है। मैं तुहानूं दसना बेसिकली गुर्दियां दे मसले हुंदे की ने। गुर्दों के मसले ये होते हैं कि हम उर्दू में आपको ये कह सकते हैं आसानी से कि जी गुर्दों की बीमारियां दो तरह से होती हैं। एक होती है एक्यूट आर्जी तौर पे किडनी इंजरी ठीक है। दूसरी होती है क्रॉनिक इंजरी लंबे अरसे के लिए ज़्यादा देर के लिए जो इंजरी होती है उसे हम कहते हैं क्रॉनिक CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़। ठीक हो गया यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ये आपने जो बात बताई कि जी उन्हें शुगर भी थी साथ मोटापा भी था तो इस वजह से चांस बढ़ जाता है जब हमारे पेशेंट को डायबिटीज़ भी हो साथ शुगर भी हो तो गुर्दों की बीमारियों का चांस बढ़ जाता है गुर्दों के फेल होने का खदशा बढ़ जाता है। ठीक हो गया। हाँ जी शुगर दी तो पहले मरीज है उत्ते उन्हें टेंशन हाइपरटेंशन BP ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं अच्छा तुसां ना मेरी गल छड्डो तुसां पहले तुसां दसो तां जेड़ा मसला हुंदा तुसां पहले अपने मसले दसो आराम सुकून नाल मसले दसो। आहो डॉक्टर साहब शुगर दी तो पहले मरीज ही मोटापा भी है ਉਹਨੂੰ BP ਉਹਦਾ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਝੱਗ ਵੀ बड़ी आती है असल बहुत बड़ा मसला है जिथों असां परेशान होए बैठे। बेसिकली आप अगर उन पे देख रहे हैं तो आप देखें आपका अपना बंदा भी गुर्दों का मरीज़ बनने जा रहा है। गुर्दों की बीमारियों को एक्चुअली साइलेंट किलर कहा जाता है। जो हमारे किडनी के मसले होते हैं इन्हें खामोश कातिल कहा जाता है। इंसान को पता नहीं चलता और इंसान इस दलदल में फंस जाता है। जैसे अब आपने कुछ अलामात बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि गुर्दे फेल होने का ख़तरा है आपको डर खदशा पैदा हो गया अब कि आपने क्या अलामत बताई कि आपको जनाब ऐसे ही ना कि आपको पेशाब में झाग आती है पेशाब में खून आता है हाथ पाँव सूज जाते हैं। ठीक हो गया। आपको शुगर का आपको ऑलरेडी मसला है ठीक है ऊपर से आप टेंशन बहुत लेते पूरी दुनिया टेंशन तो है ही तुहानूं सारे मसले तो पाकिस्तान जिवें इमरान खान जगह चलाउणा ही तुसां सारे मसले है ही तुहानूं दुनिया वार तो जाके तुसां ही लड़नी है ठीक है। हजे तक अल्लाह खैर है कि कोई गुर्दे की पत्थरी या इन्हां चीज़ों का मसला नहीं है ठीक है। आपके गुर्दे फेल होने का भी इतना मसला नहीं है लेकिन इन चीज़ों से बचने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन क्योर। जो एहतियात होती है वो इलाज से बेहतर होती है ठीक है। डॉक्टर साहब हुण एहतियात दे नां ते वड्डा गोश्त ना मना कर दिओ फिर तुसां को वड्डा गोश्त नहीं वड्डा गोश्त भी नहीं मना करदे असां आराम सुकून भी पहले मेरी गल सुनना तुहाडी मैं तफसील नाल गल सुनी तुसां मेरी गल सुनाओ जी सुनाओ। बेसिकली हुंदा कि ये चीज़ जो शुगर के जो मरीज़ होते हैं हमारे उन्हें डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं हाइपरटेंशन के मरीज़ होते हैं इन पेशेंट्स में या चिकनाइयों वाली खुराक बहुत ज़्यादा खाते हैं नमकीन ग़िज़ाएँ बहुत खाते हैं इन्हें चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ किडनी डिजीज़ होने के। ठीक हो गया। अब ये है कि आपने करना क्या है। सबसे पहले तो ये देसी हकीम है ना खुदारा इनसे जान छुड़वा लो। अब इनके हाल पे ना रहो। इतनी टेक्नोलॉजी आगे दुनिया इतनी बदल रही है आप अपने हर जगह डॉक्टर अवेलेबल है डॉक्टर से कंसल्ट करो। नहीं मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट का कह रहा किसी स्पेशलिस्ट का नहीं कह रहा आप सिंपल किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो। अपने हमसाए में कहीं मोहल्ले में गली मोहल्ले में गाँव पिंडे च जो डॉक्टर बैठे उन्होंने कंसल्ट करो ठीक है। कीमा तो जान छुड़वाओ अपनी तुसां खुद खुराक लैनी अपनी तरफों पैन डाल टाफी समझ के गोलियां खान तो जान छुड़ाओ खुद आ रहा। मैं पहले एहतियात दसना उस तो बाद आप चलने इलाज ते स्क्रीन टेस्ट ते सारा कुछ डिटेल डिस्कस करने ठीक है। लेकिन तुहानूं सब्र तो हमल मेरी गल सुनी पैगी। बेसिकली जो हमारे पास किडनी डिजीज़ हैं एवरी 7 to 8 पाकिस्तानी सफ़र कर रहा है लिवर किडनी डिजीज़ से ठीक है। CKD किडनी डिजीज़ से ठीक है चाहे वो एक्यूट हो क्रॉनिक हो जिस तरह भी हो। फर्दर डिटेल्स में नहीं जाता कि नेफ्रोटिक है नेफ्रेटिक सिंड्रोम है या मिनिमल चेन डिजीज़ है क्या चीज़ है ये अभी आपके समझने की बातें नहीं है ठीक है। बेसिकली होता हमें क्या है कि जी
ये अलामात ज़ाहिर होती हैं, कुछ लोगों में होती हैं, कुछ लोगों में नहीं होती, कि पेशाब में झाग आना, जेड़ा तुम कह रहे थे ना वक्की च पीड़ होती, वक्की दर्द होती, वो भी एक अलामत होती है। कम पानी पीने से या पेशाब में खून आ जाना, भूख नहीं लगती, पाँव सूज जाते हैं, तो इस वजह से ऑब्वियसली मसले होते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले जनाब क्या करना है, सेल्फ मेडिकेशन बंद कर देनी है, देसी कीमों के पास जाना बंद कर देना है। ठीक है, साथ आपने प्रोटीन वाली खुराक कम कर देनी, और वड्डा गोश्त जो डॉक्टर मना कर देना सही मना कर देने, तो इस चीज़ तो घबराओ नहीं, क्योंकि उहदे मतलब नहीं कि जिंदगी नहीं ख़त्म कर दो, वेजिटेरियन बन जाओ, शाकाहारी मांसाहारी, वो नहीं मैं कह रहा, लेकिन आपको ये चीज़ें कम करनी पड़ेगी। जो नमकीन खाने हैं वो कम करने पड़े, चटपटी चीज़ें कम करनी पड़ेंगी। जो हमारे पास चिकनाई वाली चीज़ें हैं, फ्राइड जो चीज़ें होती हैं ना, तेल में तली हुई चीज़ें, वो आपको कम करनी पड़ेंगी। सिगरेट नोशी छोड़ दें, नोशी नहीं छोड़ती कोई मसला नहीं, सिगरेट नोशी आप छोड़ दें सबसे पहले। एक्सरसाइज करें आप, एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो गुर्दों के बीमारियों में जितने भी हमारे यहाँ पेशेंट्स हैं उनके लिए रिकमेंडेड चीज़ है कि आप एक्सरसाइज किया करें। आप अगर बैलेंस्ड हेल्दी डाइट, अपनी बैलेंस्ड लाइफ बना लेते हैं ना, डेली की रूटीन वर्क बना लेते हैं, तो बहुत अच्छा है कि आप बहुत सारी गुर्दों की बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, स्मोकिंग तो नहीं करते तुम? ना जी ना, बिल्कुल ना। स्मोकिंग वैसे भी नहीं करनी। होर भी बड़े बड़े मसले होंगे, लेकिन गुर्दियां के मसले से भी स्मोकिंग का बड़ा रोल होता है, सिगरेट नोशी का बड़ा रोल होता है। बीपी ਨੂੰ कंट्रोल रखना हमेशा, अपनी फुफी ਨੂੰ भी समझाओ, तुसां भी समझो, घर वालों भी समझाओ, वडेरियां सारे समझाओ, स्पेशली जो शुगर के मरीज उन्होंने समझाओ कि तुसां बीपी ਨੂੰ कंट्रोल रखना है, वेट ਨੂੰ घट रखना है, एक्सरसाइज करनी है आपने, और कोशिश करना है कि ड्राई फ्रूट्स कम खाने हैं, जूस कम पीने हैं। देखो बेसिकली होता क्या है, पोटाशियम जिन जिन चीज़ों में ज़्यादा होता है ना, वो खुराक आपने कम लेनी है ताकि आप इनसे बच सको। हाँ, अगर फिर भी घर में कोई बड़ा है, बुजुर्ग हैं, जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन भी है, घर की सारी टेंशनें उन्हें दी हुई हैं, तो आपको चाहिए कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं उनके लिए। ठीक है, आप यूरिन फंक्शन टेस्ट करवा रहे हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट करवा लें उनके लिए। क्रिएटिनिन टेस्ट एक होता है गुर्दों की बीमारियों को, गुर्दों के फंक्शंस को देखने का। देखो खुदा ने जो निज़ाम बनाया है ना, गुर्दों को फिल्टर क्यों बनाया हुआ है, इसी वजह से बनाया हुआ है बेसिकली कि आपका जो एक गुर्दे हमारे लिए, हमारे जिस्म में एक ऐसी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, ऐसे गुमनाम हीरोज़ हैं जो फ्री, अल्लाह की देन है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि खुदा का 12 शुक्र अदा करो उतना ही कम है कि इतने बड़े बड़े फ़िल्टर लगा दिए हैं जिस्म में खुदा ताला ने, कि आपकी वो जो सारी सफाई, खून में जो गलत मादे होते हैं उन सारों को फ़िल्टर करके पेशाब के ज़रिए जो आप बाहर निकालते हैं सारा कुछ, वो सारी फ़िल्ट्रेशन हो जाती है। और अगर ये छन्नी ये काम करना बंद कर दे तो वो सारा कुछ फिर, जैसे चाय में छन्नी होती है ना, उसी तरह उसी चीज़ से समझे आप, तो वो सारा कुछ पेशाब में आने लग जाता है, जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं कि जी पेशाब में खून आने लगे, मसले हो गए। मैंने आपको स्क्रीनिंग टेस्ट बता दिए हैं, ये टेस्ट आप बार बार करवाते भी रहा करें, अभी आप अपने पेशेंट्स को करवाएं भी, तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है वो आप अपने डॉक्टर्स पे छोड़ दें, डॉक्टर संभाल लेंगे कि आया वो एक्यूट किडनी डिजीज इंजरी है या क्रॉनिक की तरफ मूव कर रहा है आपका पेशेंट, या फिर उसे नेक्स्ट क्या करना है। देखें ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। आज जो मैं गुर्दे के आलमी दिनों के हवाले से आपको मैं ये लगा रहा था अपने यहाँ ऑफिस में, तो इसीलिए लगा रहा। देखो ये कितनी प्यारी पेंटिंग बनी हुई है, सिर्फ इस पेंटिंग को ही देख लो आप कि कितनी खूबसूरत बनाने वाले ने कमाल कर दिया है, आर्टिस्ट ने कितनी प्यारी बना दी है। तो जिस खुदा ने ये आर्गन बनाए होंगे, सोचो वो कितने प्यारे होंगे, वो कितने कीमती होंगे। ठीक है, तो आपने इसकी केयर करनी है। ठीक है, जो प्रिवेंशन मैंने आपको बता दी हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी अच्छी करनी है, बैलेंस्ड डाइट खानी है आपने। ठीक है, और हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। जब तक आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मूव नहीं करते, ना आप ठीक हो सकते हो, ना ताड़ी पुप्पी ठीक हो सकती। ठीक है, तो आपने अपने जो डाइट बैलेंस है और जो डेली की रूटीन लाइफ है उसे अच्छा करना है। एक्सरसाइज करें, वेट कम रखें, अपना वेट कंट्रोल में रखें, शुगर को कंट्रोल में रखें, टेंशन को, मेंटल जो आपकी स्ट्रेस है ना, इसे कंट्रोल में रखें, बीपी अपने को कंट्रोल में रखें। खुराक आप ऐसी कर लें, आप डेली की वॉक वगैरह एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करते हैं, उससे इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपको फाका होगा। लेकिन मैं आपको डरा दूं, धमका दूं डॉक्टर होने के नाते कि अगर आपने इन चीज़ों पे तवज्जो ना दी तो फिर जनाब बहुत मसले हो सकते हैं। आपको लाइफ टाइम के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए डायलिसिस पे शिफ्ट करना पड़ सकता है, या फिर आपका किडनी फेलियर हो सकता है। वो जो ना गुर्दे जवाब दे जाएंगे, गुर्दे ये भी फेल हो सकते हैं। वो कीम ने तुहानू सही कहा सी कि गुर्दे फेल भी हो सकते हैं, रिनल ट्रांसप्लांट करवाने पड़ते हैं आपको। जिस तरह पाकिस्तान में अदारे काम कर भी रहे हैं, PKLI एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था प्रीवियस गवर्नमेंट का कि पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जो रिसर्च पे बनाया था इस्लामाबाद में, तो वो अदारा दोबारा फंक्शन हो भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप ऑब्वियसली एहतियात की तरफ जाएं, इलाज जो है वो डॉक्टर्स पर, अपनी मेडिकल कम्युनिटी पे छोड़ दें, इंशाल्लाह वो संभाल लेंगे। अभी के लिए खुदा जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस पर अमल करें, और मेरी तरफ से तमाम लोगों को, आपको स्पेशली आपकी फैमिली के लिए ये वीडियो है, आप उन्हें सुनाएं, समझाएं और खुदारा इस चीज़ पे अमल करना शुरू करें ताकि आप गुर्दों की बीमारियों से बच सकें। जी जनाब, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।